15 पर गोमय गणेश का पूजन करके गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहराएंगे और उसी ध्वज के नीचे धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। इस दिन में भी कह दिया, तो अब कई बार चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं दे सकता कि आप तो अचानक हमला कर रहे हैं। अपने आप को हिंदू पार्टी मानने वाली भाजपा पहले से बैठी है, तो जो बात हम कह रहे हैं कि गौ ब्राह्मण की रक्षा करो, वो काम करके वही क्यों नहीं ले लेती है इन दोनों का आशीर्वाद देने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है, प्रमाणित हो चुका। इस दिन 40वां दिन पूरा बीत न जाएगा तब तक हम आशा रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बात घोषित करेंगे। तो हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान किया गया, हमें दुख है इस बात का, और हमारे पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको दुख है। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो क्या होगा। ऐसे में हम लोगों ने 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया है। 6 तारीख को शिवाजी महाराज जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे उनकी जयंती मनाएंगे। 7 तारीख को सवेरे 8:30 बजे निकल करके चिंतामणि गणेश भगवान का पूजन, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और उनकी स्तुति करके गौ माता के ऊपर आए हुए संकट का हरण करने के लिए प्रार्थना करके जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, नईमिषारण्य होते हुए 11 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर मध्याह्न 11 मार्च को मध्याह्न में 2:15 पर गोमय गणेश का पूजन करके गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहराएंगे और उसी ध्वज के नीचे धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। महाराज जी कितने लोग इसलिए है कि बार बार देखिए, हमने पहले कहा, बारंबार कहा, उसके बाद फिर 40 दिन का समय दिया, फिर 10 दिन में कह दिया, फिर 20 दिन में कह दिया, आज 30 दिन में भी कह दिया। तो अब कई बार चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं दे सकता कि आप तो अचानक हमला कर रहे हैं। हम अपना ये जो धर्म युद्ध है हमारा, जिसमें सनातनी समाज की संरक्षा की बात है, गौ माता की प्रतिष्ठा की बात है, वो बार बार अनुनय विनय और करने के बाद शुरू कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण दोनों की बात की आपने, गौ ब्राह्मण की व्यवस्था की बात चल रही है। बात यह है कि गौ ब्राह्मण जो हैं वो दोनों दो नहीं हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकम दधाकृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। इसका मतलब है कि गाय और ब्राह्मण एक ही कुल के हैं, दोनों को मिलाकर के यज्ञ होता है। ब्राह्मण के पास मंत्र होता है और गाय के पास घी होता है जिससे हवन होता है। तो गाय और ब्राह्मण दोनों मिलेंगे तभी तो सनातन धर्म का यज्ञ आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। इसलिए गाय ब्राह्मण दोनों को हमने मिला करके कहा है। गौ ब्राह्मण का नाम लिया है, हमने आपको श्लोक पढ़ करके बता दिया कि एक ही कुल है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब इसका कोई राजनीतिक अर्थ कोई लगाना चाहे और राजनीतिक अर्थ लगा करके उसका हानि लाभ लेना चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर क्यों नहीं, हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका लाभ लेगी, हम कहते हैं क्यों नहीं भाजपा ले ले। आप भाजपा ही के कारण तो ये बोल रहे हैं कि भाई भाजपा नहीं ले पाएगी, वो ले लेंगे। तो जब अपने आप को हिंदू पार्टी मानने वाली भाजपा पहले से बैठी है, तो जो बात हम कह रहे हैं कि गौ ब्राह्मण की रक्षा करो, वो काम करके वही क्यों नहीं ले लेती है इन दोनों का आशीर्वाद, क्यों नहीं लेती है। तो यही तो आप इसलिए महाराज जी सनातन को आप बांट रहे हैं। हाँ, बांट नहीं रहे हैं, हम सनातन को एक कर रहे हैं। बांटने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है, प्रमाणित हो चुका कि ये देश को और समाज को बांट रहे हैं, और विशेष करके हमारे हिंदू समाज को बांट रहे हैं। जब इन्होंने कानून ला दिया तो अब इससे ज्यादा कौन सा बड़ा प्रमाण हो सकता है। तो इसलिए प्रमाणित है कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं, हम तो समाज को नहीं बांट रहे हैं, हम तो सारे समाज को एक कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण दोनों के पीछे सारे प्राणी समाज को खड़ा कर रहे हैं। गुरुजी, सरकार योगी की है और योगी के खिलाफ मार्च है, तो क्या अनुमति मिलेगी उस पार्क को? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो परिस्थिति आने पर ही विचार किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो हमने आज आपके सामने घोषित कर दिया। सरकार अगर अनुमति नहीं देगी तब क्या होगा? आने दीजिए, अनुमति के लिए हमारा कागज चल रहा है। जब वो ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी उस पर भी हम आपको जवाब देंगे, लेकिन पहले से ही कल्पना करके नहीं। देखिए, अभी की जो स्थिति है, अभी फिर भी 10 दिन बचे हुए हैं, अभी भी हमको ये आशा है, हमको एक तरह का बलवान भरोसा है कि अभी भी उनकी तरफ से आएगा कि नहीं, हम गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, आप जो चाहते हैं सब हम करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो हमको तो अभी भी ये है, जिस दिन 40वां दिन पूरा बीत न जाएगा तब तक हम आशा रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बात घोषित करेंगे। आज आप अंतिम चेतावनी दे रहे हैं और योगी जी बनारस में मौजूद हैं। ठीक है, वो कहीं मौजूद हों, संदेश तो उनके पास जाते ही रहते हैं, उन्होंने कान बंद कर रखे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे।
महाराज जी आपका प्रतीकों की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और लंबा समय हो गया ये नहीं कर रहे हैं। अभी तो इनसे जवाब हम मांग रहे हैं, अभी तो दूसरे की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक जब बटुकों को मारा गया, जब हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान किया गया, हमें दुख है इस बात का, और हमारे पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको दुख है कि हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान योगी कहने वाले व्यक्ति की पुलिस करती है। बहुत दुख है इसका, पूरे समाज को दुख है, हमको भी दुख है। और उस समय में इनका कोई आदमी आकर के नहीं हम लोगों के साथ खड़ा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आदमी खड़ा हुआ। क्या करें हम, कैसे उसकी आलोचना करें, आप बताइए। ये परिस्थिति किसने दी है? इन्होंने दी है। क्यों दी? यही सवाल है सबसे बड़ा। अभी भी 10 दिन का समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो क्या होगा। स्वामी जी इजराइल तो शांति की कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाएं, इसलिए हो जाने दो। हाँ, ठन है कि हम कहें कि आप यहाँ से इतने आना, आप यहाँ से इतने आना, ना हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम इतना बस यहाँ पर लगा देंगे, इतनी गाड़ी कर देंगे, इतना ट्रैक्टर दे देंगे, इतना पैकेट खाना दे देंगे, इतनी साड़ी दे देंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं, शुद्ध आह्वान। तो जो गौ माता के लिए अपनी जेब से खर्च लगा करके वहाँ पर पहुँचना चाहेगा वो वहाँ पर आएगा। इसलिए अभी तो ये देखना होगा कि क्या संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होगा ऐतिहासिक कि गौ माता के लिए अपना खर्चा लगा करके एक आह्वान पर, सत्य के आह्वान पर लोग वहाँ पर आए हुए। कोई संगठन है कि हम कहें कि आप यहाँ से इतने आना, आप यहाँ से इतने आना, ना हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम इतना बस यहाँ पर लगा देंगे, इतनी गाड़ी कर देंगे, इतना ट्रैक्टर दे देंगे, इतना पैकेट खाना दे देंगे, इतनी साड़ी दे देंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं, शुद्ध आह्वान। तो जो गौ माता के लिए अपनी जेब से खर्च लगा करके वहाँ पर पहुँचना चाहेगा वो वहाँ पर आएगा। इसलिए अभी तो ये देखना होगा कि क्या संख्या होगी, जो भी संख्या होगी, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होगा ऐतिहासिक कि गौ माता के लिए अपना खर्चा लगा करके एक आह्वान पर, सत्य के आह्वान पर लोग वहाँ पर आए हुए। कि हमने अपना मंच धर्म युद्ध में लगाया है, वो भी अपना मंच दूसरी जगह कहीं लगाएं, वहाँ नहीं आ सकते। वहाँ आने का मतलब है अव्यवस्था फैलाना, वो भी कहीं लगा लें, अभी समय है। अगर उनको लगता है कि हम धर्म युद्ध में भाग लेंगे और इनका जवाब करेंगे, अगर उनको ये लगता है कि हम धर्म हैं, ये लोग अधर्म हैं, तो वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए वो भी अपना मंच उसी दिन या उसके आध बाद के किसी दिन कहीं लगा लें और लगा करके वहाँ से वो बोलना शुरू करें। हमारे मंच से हम बोलेंगे, उनके मंच से वो बोलें, वो बागबान वहाँ से छोड़ें, यहाँ से बागबान हम छोड़ेंगे। इस तरह से जो दोनों तरफ का बलाबल है वो जनता को पता चलेगा। इसलिए वो वहाँ नहीं आ सकते, वो अपना स्वतंत्र मंच कहीं लगा करके अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हम स्वागत करें। जो गौ ब्राह्मण के साथ होगा वही हमारा है। जो गाय को माई नहीं कह सकता वो हमारा भाई नहीं है, हमने पहले से कहा हुआ है। योगी जी को आपने बताया वो नहीं मान रहे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मान रही है। भाई सवाल ये है कि उनकी तो चर्चा ही नहीं है, आप समझते नहीं हैं, आप कहलवाना चाहते हैं हमसे। बात यह है कि जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, पहली आकांक्षा तो उससे है जो पहले से ही इस रेस से हट चुके हैं। उनकी बात हम कर नहीं रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब कि वो लोग रेस में आ रहे हैं, उनका नाम लेने लगे। आप लोग क्यों ले रहे हैं? स्वामी जी इजराइल और संदेश देना चाहिए। बात यह है कि युद्ध तो हर समय होता ही रहता है, कभी जो है अस्त्र शस्त्र होता है, कभी शक्ति संतुलन के नाम पर होता है। हर देश एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन कहीं युद्ध हो रहा है, इतने मात्र से हम लोग अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें, इसलिए हम छूट दे दें कि युद्ध छुड़ा है इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाएं तो हम गाय काट काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। लेकिन वहाँ पे भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। बात यह है कि लाखों भारतीय रह रहे हैं, भारत सरकार उनको बचाए, उनको वहाँ से सुरक्षित निकाले। शांति की कामना कर सकती है। इस युद्ध और धर्म युद्ध में क्या अंतर है? देखिए, ये युद्ध जो है इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी इस तरह के युद्ध होते हैं, जब लोग अपने आप को दिखाते हैं। अमेरिका दिखाता है कि हम तो, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है।
तो जहाँ ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो।